नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मुंबई की सियासत से लेकर उन तमाम घटनाओं की जो चर्चा में है। महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल के जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा ने व सरचिटनीस रीना खुराना ने लगभग 2000 मुफ्त छतरियां बांटी। ये आयोजन न सिर्फ सामाजिक परोपकार था, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी था। जनता के बीच पहुंच और संगठन की मजबूती का भरोसा। सबसे पहले बात करते हैं स्वागत और कार्यक्रम के रंग ढंग की। मंच पर जब महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल पहुंचे तो उनके स्वागत में जोरदार आतिशबाजी हुई। उन्हें शॉल ओढ़ाकर और फूलों के गुलदस्ते से महाराष्ट्र की सरचिटनीस रीना खुराना व कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा ने जहां स्वागत सत्कार सम्मानित किया, वहीं अन्य पदाधिकारियों ने भी स्वागत सत्कार किया। यह समारोह सिर्फ औपचारिकता नहीं था, यह एक पब्लिक रैली की तरह ऊर्जा भरा मंच था, जहां कार्यकर्ता और समर्थक भावुक और ऊर्जावान दिखे। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ चेहरे भी मौजूद थे। शिवसेना विभाग प्रमुख मंगेश सातमकर और प्रभात समिति अध्यक्ष मानसी सातमकर, उपाध्यक्ष इंद्रेश साहू ने मंच पर शिरकत की। इन नेताओं की मौजूदगी ने आयोजन को संगठनात्मक मजबूती और समर्पण का प्रमाण दिया। खास तौर पर रीना खुराना की भूमिका नजरों में आई। उन्होंने विशेष तौर पर महिलाओं को जोड़ने का काम किया और बड़ी संख्या में महिला सहभागी कार्यक्रम में आईं, जिससे संदेश और भी गहरा बना। अब बात करते हैं बुनियादी मुद्दों की। ये छतरियां केवल बरसात से रक्षा का साधन नहीं थीं। हर छतरी पर शिवसेना के दिग्गज नेताओं के पोस्टर लगे थे। ये प्रतीकात्मक कदम संगठन का संदेश घर घर पहुंचाने का था। इस तरह के कार्यक्रम जनसंपर्क के साथ साथ ब्रांड बिल्डिंग भी करते हैं। पार्टी का चेहरा, उसका जनसंवेदना और उसकी पहुंच सीधे लोगों तक पहुंचा दिया गया। कार्यक्रम में एक और अहम मोड़ रहा, कई नवनियुक्त पदाधिकारियों की घोषणा। यह संकेत है कि संगठन अपने जनाधार को आगे बढ़ाने और लेवल अप करने की रणनीति पर काम कर रहा है। नवनियुक्त नेताओं ने घोषणा की कि वे पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। यह कड़ा संदेश है, विरोधियों के लिए और प्रोत्साहन है समर्थकों के लिए। आम समर्थक बता रहे थे कि मुफ्त छतरी पाकर वे खुश हैं, खासकर उन लोगों ने जो बारिश में खुले आसमान के नीचे रहते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि ऐसे छोटे छोटे सामाजिक कार्यक्रम उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा फर्क डालते हैं। न सिर्फ सुविधा मिलती है, बल्कि वे महसूस करते हैं कि कोई उनसे जुड़ रहा है, उनकी समस्याओं से संवेदनशील है। इस आयोजन का बड़ा राजनीतिक असर भी नजर आता है। महाराष्ट्र में सत्तात्मक समीकरण और स्थानीय जनाधार दोनों महत्वपूर्ण हैं। जब कोई संगठन जमीन पर छोटे छोटे जरूरतों को पूरा करने वाला रूप दिखाता है, तो वह वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ जन भावनाओं को भी साधता है। ये साहब ने महाराष्ट्र का उप सचिव बनाया, वैसे अभिजीत जी इनको जिलाध्यक्ष बनाया है, अश्विन मुंबई विक्रोली साइड का पूरा। तो एक जिलाध्यक्ष और एक महाराष्ट्र कमेटी में पद कोई छोटी बात नहीं है, वो भी शिवसेना जैसी पार्टी के अंदर। तो मुझे उम्मीद है इन दोनों से कि अच्छा काम करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि 80% समाजकरण, 20% राजकरण। तो कार्यकर्ता भी बढ़ेंगे, पार्टी में एक छवि भी बढ़ेगी पार्टी की, और लोगों में एक विश्वास बढ़ेगा, चाहे वो विक्रोली हो या पूरा महाराष्ट्र हो। और यहाँ पे सभी है, साहू जी है महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष, दक्षिण मध्य में यहाँ के जिलाध्यक्ष राजन पोटे साहब, खांडेकर साहब है, प्रमोद जी है, पोटे साहब की पूरी टीम है, बशीर है, अशोक जी है, सावंत जी है, बहुत बड़ी टीम है। कहीं गलत हो रहा हो, वहां जाके लोगों के लिए आवाज उठा सके, चाहे वो बीएमसी हो, एसआरए हो, कलेक्टर हो, माडा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो, क्योंकि कायदा सबके लिए एक है। इसके लिए हमारे लोग जो हैं वो बिंदास लोगों के लिए लड़ने वाले हैं। ऐसे लोगों को हम पद देते हैं जिससे लोगों का भला हो सके और लोगों की आवाज वो आगे जाके उठा सके। कि कार्यकर्ता से पार्टी बनती है, मंत्री से कार्यकर्ता नहीं बनता, कार्यकर्ता से मंत्री बनता है। कार्यकर्ता भगवा लेके गली गली घूमता है, बूथ बूथ में घूमता है, वोट मांगता है, तो एमएलए बनता है, एमएलए से सरकार बनती है, सरकार से मंत्री बनता है। तो मैं हाथ जोड़ के आपके सामने उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी कार्यकर्ता हो, बाला साहब का गुरु मंत्र था, कोई भी कार्यकर्ता उसको सम्मान दो। वही सम्मान हम एकनाथ शिंदे साहब के थ्रू बाकी मंत्रियों से चाहते हैं, और मुझे विश्वास है कि मिलेगा। थोड़ा समय लगेगा पर वो होगा, और जीत समय की और सबर की है। वो कहावत है, सबर का फल मीठा होता है। तो थोड़ा सबर कार्यकर्ताओं को करना होगा। हर मीटिंग में मैं इनको यही बोलता हूँ
चाहे साहू जी हो या राजन कोटे साहब का ज्यादा होता है कंप्लेंट कि सर ये सुनवाई नहीं हो रही, मैं कर दूंगा, और वो बहुत एक्टिव है, वो मोर्चा लेने के लिए 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो जहां पे प्यार से काम होगा, वो प्यार से हाथ जोड़ के, जहां प्यार से लेगा वहां हाथ खोल के, ये शिवसेना का स्टाइल पुराना है और बाला साहब का आदेश है, उस आदेश को आज भी हम मानते हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, नहीं तो हाथ खोल के काम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। साहू साहब क्या कहेंगे, जिस तरीके की शिवसेना अफजल बहादुर सेना तेजी से आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं योगदान आप लोगों का है? हमारा योगदान बहुत अमूल्य है। साहब ने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है उसका हम लोग अच्छे से पालन कर रहे हैं, और आगे हमारी जो भी शाखाएं हैं हम पूरे महाराष्ट्र में विस्तार कर रहे हैं। नए नए जो भी पदाधिकारी जोड़े जा रहे हैं, और जल्द ही आपको एक वोटर रश। क्या कहेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम आगे शिवसेना बढ़ानी है जिले में, ईशान्य मुंबई में। किस तरह से आप शिवसेना को मजबूत करेंगे? पहले तो संगठन बढ़ानी है, पहला सब कार्यकर्ते को जमा करके आगे करना है। सर जी ने और बल साहब ने हमारे पर विश्वास डाला है, वो हम लोग पूरा करेंगे। महाराष्ट्र सचिव म्हणून श्रीयुत बलसाहेब आमचे महाराष्ट्र अध्यक्ष, तसेच माननीय श्री इंद्रपाल सिंग मारवाजी, माननीय श्रीमती खुराना मॅडम यांच्या वतीने त्यांचं कामकाज बघून महाराष्ट्राचं सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि समाजातील विविध स्तरावरती माननीय एकनाथ साहेब शिंदे यांनी जे काम आमच्यावरती सोपवलेलं आहे, जे जबाबदारी दिली आहे, ते आम्ही व्यवस्थितरित्या पार पाडू। आणि आमचं कर्तव्य आहे की एवढंच आम्ही इथे थांबत नाही आहे, तर गेले वर्षभर शिवसेना अवजड वाहतूक सेनेचा कार्यक्रम वेगवेगळ्या पद्धतीने आम्ही कार्यक्रम पार पाडतो। विशेषकर ये इवेंट असरदार साबित होते हैं। लोग उस पार्टी को याद रखते हैं जिसने सीधे उनकी मदद की। आयोजन में खाद्य व्यवस्था भी की गई, जिससे उपस्थित जनमानस की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया। कुल मिलाकर यह आयोजन सफल रहा, न सिर्फ संख्या में बल्कि संदेश और संगठनात्मक रूप से भी। क्रांतिकारी और ओजस्वी नजरिए से देखें तो ये कार्यक्रम रणनीतिक रूप से प्रभावी था। ये केवल परोपकार नहीं बल्कि सशक्त राजनीतिक कम्युनिकेशन था, एक तरह का प्रॉम्प्टेड जनसंपर्क, जिसने संगठन की उपस्थिति और उसके संदेश दोनों को सुदृढ़ किया। विरोधियों के लिए यह चेतावनी है कि जमीन पर संगठन की पकड़ कम नहीं हो रही। समर्थकों के लिए यह प्रेरणा है कि उनका संगठन सक्रिय और गतिशील है। सभी का आभार महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा ने करते हुए, खास सबके सहयोग से इस तरह के कार्यक्रम हो पाते हैं। यदि शिवसेना इसी तरह जमीन पर सामाजिक योजनाओं और जन कल्याण के कामों को जोड़कर आगे बढ़ती रही तो आने वाले राजनीतिक मुकाबलों में उसका असर बढ़ सकता है। विपक्ष को भी इस जनसंपर्क मॉडल से सबक लेकर अपनी रणनीतियां फिर से परिभाषित करनी होंगी। क्या कहेंगे, आज शिवसेना अफजल बहादुर सेना ने जिस तरह से छाता वितरण किया आपके जन्मदिन पर, कैसा लग रहा है? क्योंकि ऐसा जी शिवसेना अफजल बहादुर सेना के जितने भी पदाधिकारी हैं, भले वो महाराष्ट्र लेवल पे हों या स्टेट अपने मुंबई शहर के हों, वो हर साल छतरी बांटप करते हैं। जितनी भी हमारी बहनें महिलाएं, उन सबको हर साल ये कम से कम 2-2.5 हज़ार महिलाओं को हर साल छाता बांटप करते हैं। सर, आज जन्मदिन भी था और इस जन्मदिन पे क्या किस तरह का संकल्प रहता आगे बढ़ने के लिए? देखो, जन्मदिन तो मेरा हो गया 1 महीने पहले, लेकिन चलो ठीक है, उपलक्ष्य वही कहा गया। तो ये हर साल ये जितना भी जो काम है लोगों की सेवा करने का, ये हर साल, जरूरी नहीं कि जन्मदिन पे करते हैं, कंटिन्यू चलता ही रहता है सालों साल। मतलब पूरा कोई भी महीना हो, भले बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर महीने में कुछ ना कुछ ये पुण्य का काम करते रहते हैं। शिवसेना अफजल बहादुर सेना के नए पदाधिकारियों को भी आपने पत्र दिया, किस तरह से विस्तार कर रहे हो, क्या कहें? अभी ऐसा है कि देखिए, हमारी जो बहादुर सेना का विस्तार बहुत सोच समझ के, बहुत पहले तो ऐसे लोग हम चुन रहे हैं कि जो सही में सक्षम है और सही में लोगों को जोड़ सकते हैं और पक्ष को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अभी स्लोली उनको बढ़ा रहे हैं और अच्छे लोगों को जवाबदारी दे रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों के लिए किस तरह की और संकल्प और सुविधाओं के लिए किस तरह का संघर्ष रहेगा? देखिए, ट्रांसपोर्टरों को जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, उनकी सुविधा एक भी नहीं है रोड पर, ना उनके खाने का ठिकाना, ना पानी पीने का ठिकाना, ना उनके लिए शौचालय है। तो ऑलरेडी हमारी जो एपेक्स बॉडी है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, उसके साथ में हमारे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुके हैं 2 बार, और अभी गडकरी जी से हमारी फाइनल मीटिंग बाकी है।
नए पदाधिकारियों के लिए किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें? बस वो जोर शोर से भी काम करेंगे, थोड़े दिन में आपको दिखेगा, आपको बुलाएंगे वहाँ पर क्या कर रहे हो। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आज शिवसेना अर्जुन वाहतुक सेना ने यहाँ छाता वितरण किया है, कैसा लग रहा है? शिवसेना वाहतुक सेना के माध्यम से अब देखिए कि यहाँ पे हर 15 दिन में कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता ही है। छाता वाटप हो और कोई चीज़ है, नोटबुक वाटप हो और कुछ, सब चीज़ यहाँ पे शुरू था। और लोगों को अभी यहाँ पे रहने वाले जो हमारे कोलीवाड़ा में रहने वाले जो लोग हैं, तो हमेशा देखते हैं कि यहाँ पे कभी भी देखो एक 8 दिन में 10 दिन में कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता ही है। और इसका कारण हमारे सतीश जी बहुत अच्छी तरह से देखो, नगर सेवक, आमदार, खासदार जो काम नहीं कर पा रहे वो सतीश जी कर रहे। आप जाके देखिए ना, पूरे वार्ड में देखिए कहाँ पे प्रोग्राम है, क्या कहाँ पे भी नहीं रहेगा। मगर इनके पास हर 15 दिन में कुछ ना कुछ प्रोग्राम जो लोगों को ज़रूरत है वो चीज़ें यहाँ पे मिलती है। और अभी लोगों को भी पता चला है, वो लोग कहाँ पे भी यहाँ पे घूमते हैं तो यहाँ पे आके बैठते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। और इसलिए सतीश जी का हर एक चीज़ में देखिए, ये तो जो वाटअप होता है तो वो तो छोड़ो, वो तो होता ही है, मगर इसके बावजूद यहाँ के लोगों के जो सवाल होते हैं, जो नई नई बिल्डिंग है उनके सवाल होते हैं, हर एक सवाल लेके वो आते हैं। हम लोग साथ में जाते हैं, कमिश्नर को मिलते हैं, वार्ड ऑफिसर को मिलते हैं। तो एक अच्छा कार्यकर्ता की जो निशानी होती है, एक कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, इसका उदाहरण हमारा सतीश जी है। हर एक चीज़ में कोई भी जरा भी यहाँ पे पूरे क्षेत्र में कुछ भी है तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है। तो मंगेश हटन गांव की एक ही खासियत है, तो कोई भी कार्यकर्ता उनके पास जाए, उनको अवार्ड में ऑफिस में जाके मैं बैठता हूँ। अभी तो राम मिलाए जोड़ी 2 हो गए, अब तो पब्लिक का काम डबल हो रहा है, हाउस पावर डबल है। अभी तो भाभी और साहब दोनों बैठे हैं, उसी में 1 घंटा बैठा रहा, भाभी अलग लेटर निकाल रही है, साहब अलग निकाल रहे, मतलब थोड़ा पब्लिक डबल फायदे में आ गई। तो ऐसा नगर सेवक, ऐसे जोड़ी हमारे वार्ड में होनी चाहिए, तो हम भी अक्सर अपना काम कराएं। तो दिल से मैं इनका आभार मानता हूँ भाभी और साहब का। और सबसे बड़ी बात, ये महिला बैठी है यहाँ पे भी, और शिवसेना उधर वाहतुक सेना में मेरी ताकत है, आलोक है, हमसे डबल ताकत है रीना खुराना जो महिला आघाड़ी की अध्यक्ष है, और उन्होंने बहुत मेहनत की है। और मैं उनका भी दिल से आभार मानता हूँ कि ये जो बहनें बैठी हैं, साथ दिन हो या रात हो, हमारे कार्यकर्ता फिर आगे उछलेंगे जेंट्स कि मुझे जाना काम है, पर जब तक माते और प्रोग्राम खत्म नहीं होगा महिला हिलती नहीं है। तो एक बहुत बड़ी शक्ति हमारी बहनों की और माओं की हमारे साथ। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। तब तक विनय पाठक के लिए दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। धन्यवाद।